225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। कौमी असम्बली में भी 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए। शिकवार आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद डिवीजन के जरिए वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। आज ये एक तारीखी दिन है जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है। 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, ये कौमी यकजहती इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। आज तारीखी दिन है। 26वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक आला मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, आज नया सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। मुल्क की तारीख में अच्छे और अजीम जजेस भी आए हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ। अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। आज मीसाक़ जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुँच गया। आईनी तरमीम का हिस्सा बनने वाली तमाम जमातों के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। काश PTI भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। छब्बीसवीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ऐवान सदर को मौसूल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तरमीम पर दस्तखत करके आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बाद तरमीम नाफिजुल अमल होगी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 5 आज़ाद अरकान ने भी हुकूमत की हिमायत की। ज़हूर कुरैशी, चौधरी इलियास, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खच्ची और चौधरी उस्मान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। इस पार्लियामान में आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी। हमने 58 भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो इख्तियार अपने पास रखा। काले कोट वाले को वज़ीर आज़म को हटाने की इजाज़त है लेकिन इस ऐवान के पास इख्तियार नहीं। हम उनका इख्तियार नहीं छीन रहे, इन्होंने हमारा इख्तियार छीना। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। कहा, पार्लियामान और आइन की इज्जत रखने में मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार है। ये तारीख में याद रखा जाएगा। अपने वालिद आसिफ ज़रदारी के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान है। हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI के ज्यादा निकात हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे में जितना इत्तेफाक राय कर सकते थे वो किया। PTI वाले बेशक वोट ना दें लेकिन ये उनकी भी कामयाबी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहां पे लाई जा रही है तो फिर शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की आईनी तरमीम के अमल पर शदीद तनकीद। कहा, जो आईनी तरमीम जबरदस्ती लाई जा रही है ये जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। तरमीम विफाक को कमजोर करने की अलामत होगी।
مولانا فضل الرحمان نے بحیثیت اپوزیشن ممبر جو مثبت کردار ادا کیا اس کو سراہتے ہیں. کہا ہم نے اپنے ایم این ایز کو ہدایت دی ہے کہ اس عمل کا حصہ نہیں بننا. ایم این ایز نے پارلیمانی پارٹی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی تو قانونی کارروائی کی جائے گی. پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم اس کا حصہ نہیں بنے گی. اسپیکر سے مطالبہ ہے ہمارے لوگ آج جو نمودار ہو رہے ہیں ان کو اس عمل کا حصہ نہ بنایا جائے. اسپیکر صاحب ہمارے ارکان کو ان کی نشستوں پر واپس بھیجا جائے. اس ایوان میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط ہیں. اور یہ جو امینڈمنٹ جو آج ہم لے کے آئے ہیں جو سینٹ نے پاس کیا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. ہم میثاق جمہوریت کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اس ایوان کی تمام پارٹیوں کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں خطاب. کہا جو آزاد ارکان یہاں آئے ہیں ان کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، آزاد منتخب ہوئے ہیں. سیاسی اختلاف کو اتنا لمبا نہ کریں کہ ایوان کو بااختیار بنانے کی ترمیم کی بھی مخالفت کریں. بولے قید سیاستدان کاٹیں، شہید سیاستدان ہو اور احتساب بھی سیاستدان بھگتیں. کیا عدلیہ کے 17-18 لوگ آسمان سے آئے ہیں؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں کو مارا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں اپنا ماضی یاد رکھیں. کہتا تھا کہ اے سی اتاروں گا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ مکافات عمل ہے. ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا عدلیہ کے ہاتھوں جو دکھ اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. کہا ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا. زہر پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب اور یقیناً ان کاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے. میں نے حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا ہے. آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو، نواز شریف اور شہباز شریف کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کاوشوں میں ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا پہلے مسودے میں ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم جمہوریت کا قتل کر رہے تھے. میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا بھی تذکرہ تھا. کہا ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے. آج پارلیمنٹ کو شرف مل رہا ہے. 2028 کے بعد ہر طرح کے سودی کاروبار ممنوع ہوں گے. نواز شریف آصف زرداری پر ظلم ہوا تو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا. آج پانی پی ٹی آئی پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کرتا ہوں. آئینی تاریخ اور عدلیہ کے لیے آج سیاہ دن ہے. آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومتی نمائندگان نے جتنی تنقید کا نشانہ بنایا، میاں صاحب نے جو شعر پڑھا اسے عدلیہ کی توہین کی، اس کی مذمت کرتے ہیں. بولے ہم نے آئینی ترمیم کے مسودے میں حکومت کے ایک لفظ پر بھی اتفاق نہیں کیا. یہ ایوان آرٹیکل 239 اور 256 کے مطابق مخصوص نشستیں نہ ہونے تک آئینی ترمیم نہیں کر سکتا. 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، جس میں 148 آئینی کیسز ہیں. یہ چند کیسز کی بنیاد پر آئینی بینچ بنا رہے ہیں. رویت ہلال کمیٹی کو چاند نظر نہیں آتا، یہاں خورشید شاہ کمیٹی کو مسودہ نظر نہیں آتا. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed.
हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली गई। पहली शिक में 4 वोट मुखालफत में आए, बकिया तमाम शिकें 65 वोटों के साथ मुतफिका तौर पर मंजूर की गईं। आईनी तरमीम मंजूरी के वक्त ऐवान में नून लीग, PP, JUI, MQM और ANP के अरकान मौजूद रहे। BNP के 2 सेनेटर्स भी इजलास में आए। बैरिस्टर अली जफर, ऑन अब्बास पब्बी, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास ने बिल की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 175 में तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी कर दी जाएगी। जजेस तकर्रुरी के आर्टिकल 175 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 2 सेनेटर्स और 2 MNAs होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जज का नाम वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे। आर्टिकल 191 में आईनी बेंच की तरामीम मंजूर। आईनी बेंच का हेड सीनियर तरीन जज कहलाएगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सूबाई असम्बली की अक्सरियती करारदाद से हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे। आर्टिकल 177 में तरमीम से दोहरी शहरियत वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा लाजमी करार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत के बाद वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं, ये ना सिर्फ जुर्म है, ये आइन के खिलाफ है, बल्कि जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप जबरदस्ती करके आमादगी नहीं ले सकते। ये आइन साजी जुर्म है। जल्द नताइज सामने आएंगे, इसको वापस लेना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। PTI सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, मौलाना ने जो आखिरी ड्राफ्ट हमें दिया बतौर सियासी जमात हम उस पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बानी से मुशावरत का मौका न मिला। JUI का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत के खतरनाक मुसव्वदे से बचाया। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ पर मौलाना साहब ने भी कहा ये काला नाग है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। दुनिया भर में ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। जजों की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार हमला नहीं। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल। 2028 तक मुल्क को सूद फ्री किया जाएगा। शरई अदालत के जजों से मुतालिक भी JUI की तजवीज़ मान ली गई। आर्टिकल 203 से तब्दीली होगी। लफ्ज़ हाई कोर्ट के साथ विफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा। शरई अदालत का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल होगा। मौलाना आ रहे हैं, गाना था ना उनका। हाँ, मौलाना आ रहा है। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी बर्थडे इज ऑन द 21st of October। मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21st को तो उससे पहले बहुत चीजें अच्छी हो जाएगी। 21st इज द मार्क्ड डेट। सेनेटर फैसल वाडा की 2 मजीद पेशगोइयां दुरुस्त निकली। साबिक विफाकी वज़ीर ने 1 माह पहले ही ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और आइनी तरमीम की हिमायत करेंगे। फैसल वाडा ने पहले ही बता दिया था कि 21 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। फैसल वाडा कहते हैं ये तरमीम आखिरी नहीं है, मजीद भी होंगी। सेनेट में तादाद पूरी थी, गाड़ी की डिग्गी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान की तरक्की के आगे जो भी आएगा बुलडोजर चलेगा।